हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया है? एकदम अच्छे हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और फाइल नंबर 11 में अगर कोई भी डाउट आपको है तो आप लोग मुझसे पूछिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। कल हम लोग 11 नंबर फाइल कर रहे थे, 12 नंबर फाइल मैंने पहले करवा दी थी। अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम है इस फाइल में जो कल हम लोग कर रहे थे, तो मुझसे आप लोग पूछ लीजिए सभी लोग। मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम बढ़िया हूँ रोशन भाई। मैं एकदम बढ़िया आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। सबसे पहले इसमें कल हम लोग ये क्वेश्चंस कर रहे थे, तो क्या आपको ये फाइल नंबर 11 12 मैंने पूरी करवा दी थी। 11 में अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कोई भी अगर डाउट या प्रॉब्लम आपको हो तो आप लोग पूछिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। गौरव की प्रॉब्लम है सर 39 बता दो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 39। देखिए गौरव, इस टाइप का जो क्वेश्चन आपको हमेशा करना है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोग यहाँ पर आइए और अब हम लोग पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, ऐसा जो क्वेश्चन एक बच्चा पूछ रहा है, ये जो क्वेश्चन अपने पास करने का तरीका होता है, ये हमेशा सिमिलरिटी से होता है। ये इसकी रेडियस अपने पास 4 है, इसकी रेडियस जो है वो अपने पास 6 है, और इसकी जो रेडियस है वो अपने पास कितनी है, तो आप कहोगे सर 9 है। अब अगर कभी भी आप लोगों को दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ होती है 2 रूट ए बी। तो जैसे ही 2 रूट अपने पास 4 इंटू 2 रूट ए बी, तो ए का मान 4 है और बी का मान 6 है, तो अपने पास 4 का रूट 2 होता है। तो क्या ये लेंथ 4 रूट 6 आ जाएगी क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगी। ऐसे मुझे बताओ, आगे वाली जो लेंथ अपने पास होगी वो क्या 2 इंटू 6 इंटू 9 होगी क्या? और 9 का रूट कितना होता है? तो आप कहोगे सर 3 होगा। तो 9 का रूट 3 होगा, तो क्या 6 रूट 6 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। तो ये यहां से यहां तक की जो लेंथ अपने पास आ गई ना, वो 10 रूट 6 आ गई है। पहली बात, तीनों वृत्त एक दूसरे को टच करें तो अपने पास पीसी का मान अपने पास क्या होगा? तो यदि आप लोगों को पता हो, हम लोगों से पीसी का मान पूछा, पीसी का है ये रहा, तो अपने पास रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है वो कॉमन होने के कारण बराबर है। जहां जहां आपको डाउट है उस चीज को हम लोग देख रहे हैं। आप लोग बोलिए। उमा कुमारी कह रही है सर प्लीज इंग्लिश की स्ट्रेटेजी बता दीजिए। इंग्लिश की स्ट्रेटेजी उमा कुमारी होली के बाद बताएंगे आपको, ठीक है ना? होली के बाद बताएंगे। आज तो अपनी होली से पहले लास्ट क्लास है, मैथ्स में कुछ मैं पढ़ाता हूं ताकि अपने बातचीत में कम ध्यान जाए, और उसके बाद बताएंगे कभी। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, आप लोग सब लोग मिलकर, क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या छोटे वाले की साइड आप लोग एक्स मान लो, पी से ए तक एक्स मान लो। यहां पर छोटे वाले की साइड 4 है और बड़े वाले ट्रायंगल की साइड कितनी है? तो आप कहोगे सर 9 है। यहां पर छोटे वाले की साइड कितनी है? तो आप कहोगे सर x है। और बड़े वाले की साइड कितनी है? तो आप कहोगे सर x प्लस 10 रूट 6 है। अब मुझे बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या x का मान निकाल लोगे क्या? तो वो तो आ जाएगा p से a तक, और टोटल अगर ऐड कर दोगे तो वो आ जाएगा p से c तक। आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्लास त्रिभुवन 27 को होगी। कल तो संडे है ही, कल तो संडे है, और फिर मंडे और ट्यूसडे को ऑफ रहेगा, 2 दिन बीच में होली के लिए। वेडनेसडे को क्लास ले लेंगे हम लोग वापस से। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए हो क्या? 2 रूट R1 R2 लग गया ना ये, आर स्क्वायर लगा लो। गौरव कह रहा है सर इसमें आर स्क्वायर R1 R2 जो पूछा वो तो देखना पड़ेगा ना आपको। R1 R2 नहीं लगा सकते क्या सर? तो ये लगा लो। ये अपने पास यहाँ पर 3 सर्किल एक दूसरे को टच करें तो 6 बराबर 4 गुना 9 का रूट। तो ये तो उसने खुद नहीं दिया हुआ है, आपको लगाने की जरूरत है ही नहीं। ये तो बीच वाले सर्किल की रेडियस निकालने का ही तो फॉर्मूला होता है, पीसी निकालने का फॉर्मूला थोड़ी ना होता है। ऐसे तो कुछ भी लगाओगे कैसे काम चलेगा? 18 रूट 6 बिल्कुल आकाश का आंसर आ चुका है। विकास मीणा सर मैथ्स का स्पेशल बैच किसके लिए है? सबके लिए है, जो बच्चा मैथ्स पढ़ता है भाई, जो एक बार पढ़ चुका है उन बच्चों के लिए फिर वो प्रैक्टिस बैच चलता रहता है। जो बच्चे एक बार पढ़ चुके होते हैं उनको फिर क्या होता है कि प्रैक्टिस बैच उसका चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। कुमार अभिषेक एक बच्चा है,
ये अपने मदर्स एजुकेशन हब पर है। इसको ये इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है। कुमार अभिषेक देखिए मैं समझाता हूं भाई आपको। यहां पर इसने कहा है दिए गए चित्र में ए और बी दो वृत्तों की क्रम से ए तथा बी। अच्छा क्वेश्चन है, बाकी लोग भी फंसे होंगे। 38 में मैं आपको समझाता हूं। रिकेश, हाँ हमारे गांव में होली चलती है, भी अच्छी होली चलती है। यहाँ पर तो मुझे एक बात बताओ, दो एक तो अभिषेक और एक ऋतिक है या ऐसे बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है। मुझे पहली बात तो ये बताओ, ये यहां से यहां तक ये 2√AB होगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच करें तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो अपने पास 2√AB होगी। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग इस बात को समझ पाए हैं क्या सभी लोग? अपने पास यहाँ पर दो सर्किल हैं, एक सर्किल मान लीजिए ये वाला है और दूसरा सर्किल मान लीजिए ये वाला है। तो यहां से एक की रेडियस अगर अपने पास ए है और दूसरे की रेडियस अगर अपने पास बी है, एक की रेडियस अपने पास ए है और दूसरे की रेडियस अगर बी है और दोनों एक दूसरे को टच करें तो क्या इनकी जो लेंथ होगी वो 2√AB होगी? इतनी बात बताओ, एक एक चीज मैं पूछता रहूंगा। वैसे दो लोगों ने पूछा है, क्वेश्चन बढ़िया है, और भी बच्चे इसमें फंसे होंगे। फंसे क्या होंगे? जिसने नहीं पूछा उसने किया नहीं होगा। जिसने नहीं पूछा इसका मतलब उसने किए नहीं होंगे क्वेश्चंस, ये हो सकता है। बाकी नॉर्मली 1-2% बच्चों से ये क्वेश्चन हुआ होगा। क्या आप लोग इसको समझ पा रहे हो क्या? तो यहां पर इसकी रेडियस अपने पास ए है, ध्यान से समझना। इसकी रेडियस अपने पास ए है, ये अपने पास बी है, ये अपने पास बी है। और मुझे एक बात बताओ कि यहां से इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ए की जगह से डालेगी दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। ए की जगह से डालेगी दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर, ऐसे ही ए की जगह से डालेगी दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर इधर भी होती है। तो क्या मिड पॉइंट हो गया है क्या? टोटल 2√AB था तो ये भी √AB बचा, ये भी अपने पास √AB बचा। ये बात बताओ समझ पाए हो क्या? ए की जगह से डालेगी टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है तो इधर ये एक्स है तो नीचे भी एक्स होगा, नीचे एक्स है तो इधर भी एक्स होगा, तो ये भी और ये भी बराबर हो गया। बोलिए सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर समझ में आया हमें। मुझे एक बात बताओ आप लोग, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण कितना डिग्री होता है? तो आप कहोगे सर 90 डिग्री होता है। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। मैंने, अगर आपको याद है, एक प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई थी कि भाई साइक्लिक क्वाड्रेटिल की अपने पास हमेशा ध्यान रखना। पहली बात तो ये बताओ, ये इसकी लेंथ क्या निकाल सकते हो क्या? ये भी √AB, ये ए है, ये ए है, ये तीनों बराबर है, ये तीनों बराबर है तो इसकी लेंथ भी √AB। तो पहली बात तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर क्या इसकी लेंथ आप लोग निकाल सकते हो क्या? आपको बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसकी जो लेंथ आप लोग निकालोगे वो हो जाएगा ए का स्क्वायर, किधर से भी निकाल लो, प्लस अपने पास √AB का स्क्वायर कितना होगा? AB। तो ये अपने पास ये आ गई है इसकी लेंथ। तो इसको अगर कॉमन लेना चाहो तो लिख सकते हो A × A + B, ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना प्रत्येक बच्चा अच्छे से। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं साइक्लिक क्वाड्रेटिल दो तरीके से पहचानता है। एक तो ये होता है किसी भी क्वाड्रेटिल के चारों वर्टेक्स अगर सर्किल की सरकमफ्रेंस पर है तो उसको साइक्लिक क्वाड्रेटिल बोलेंगे, चक्रीय चतुर्भुज बोलेंगे, और विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री होगा। दूसरी बात यहां पर एक बच्चा अब ये कह रहा है, यहां पर दूसरी बात ध्यान से समझना आप लोग, ये अपने पास यहां पर अगर किसी भी क्वाड्रेटिल के विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री है, सर्किल जरूरी नहीं कि बाहर से सर्किल ही खींचे, अगर विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री है तो भी वो साइक्लिक होगा। साइक्लिक की दो प्रॉपर्टी है, या तो अपने पास बाहर से सर्किल दिखाई देना चाहिए, वो नहीं दिखे तो दूसरी प्रॉपर्टी सोचो, अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो 90 और 90 ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे एक बात बताओ कि ये आपको जो मैं अब ब्लैक वाला बना रहा हूं, कि चक्रीय चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहा है क्या? आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर, क्योंकि अपोजिट एंगल्स का सम ये भी 90 और ये भी 90। अगर किसी चतुर्भुज में दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री 90 180 हो गया है तो क्वाड्रेटिल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है। तो इन दोनों का सम 180 है, तो क्या बचे हुए दोनों का सम भी 180 होगा क्या? और 180 डिग्री होते ही ये अपने पास साइक्लिक हो गया। हाँ, रेक्टेंगल और स्क्वायर भी साइक्लिक होते हैं, बिल्कुल सही है। हो सकते नहीं होते ही हैं आकाश पांडे।
ये देखो सुमित ने एक लाइन लिख दी, सर डायगोनल्स का जो प्रोडक्ट है वो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स। बिल्कुल ठीक है, एक डायगोनल हम लोग निकाल चुके हैं, दूसरा डायगोनल हम लोगों से पूछा है, इसी का मान तो हम लोगों से पूछा है, डीसी का मान मान लो इसको x माने, तो दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट x इंटू अपने पास यहाँ पर दूसरा डायगोनल ये रहा रूट a इंटू a प्लस बी रूट के अंदर बराबर अपने पास दोनों साइड्स का, इन दोनों साइड्स का प्रोडक्ट a इंटू रूट ए बी और इन दोनों साइड्स का प्रोडक्ट a इंटू रूट ए बी। ये इस चीज को आप लोग सोल्व करोगे तो मुझे बताओ दोनों तरफ से क्या, ये तो अपने पास रूट ए इंटू रूट ए बी, यही तो है a प्लस बी, और ये क्या है टू टाइम है, टू टाइम a इंटू रूट ए इंटू रूट बी। रूट ए से अपने पास रूट ए कट गया है और x का मान मुझे बताइए क्या, टू इंटू ए इंटू रूट बी अपॉन रूट ए प्लस बी, ये अपने पास आ जाएगा, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? 26 शेड्यूल बता रहा है भाविन, किस चीज का शेड्यूल बता रहा है 26? नहीं पता ना विकास, अभी टेस्ट नहीं होगी इस छुट्टियों में। और बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो। एक बच्चा 40 भी शायद पूछ रहा था, मैं ये भी समझा देता हूं। मुझे एक बात बताइए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए बी सी और डी चित्रानुसार यहाँ पर एबीसीडी एक वृत्त की परिधि पर अपने पास है। ए बी अगर 8 है, ए बी अपने पास 8 है, तो सारे बच्चे मिलकर बताओ इसका जो डायगोनल होगा, ए बी अगर 8 है तो इसका जो डायगोनल अपने पास होगा वो क्या 8 रूट 2 ही होना है क्या? आपको बिल्कुल सर 8 रूट 2 ही होना है। इसका जो विकर्ण होगा वो अपने पास क्या 8 रूट 2 ही होगा क्या? आपको बिल्कुल सर 8 रूट 2 होगा इसका डायगोनल। तो मुझे एक बात बताइए, क्या इसके अपने पास एक तो पूछा है ए ई स्क्वायर प्लस अपने पास सी ई स्क्वायर, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है। डायगोनल अगर अपने पास 8 रूट 2 आ गया है तो बताओ ए ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ए ई प्लस सी ई स्क्वायर बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो, ये अपने पास अगर 8 रूट 2 है और ये कोण अगर 90 डिग्री है तो बताओ ए ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो? तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से ए सी स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर आप लोग लिख सकते हो 8 रूट 2 का स्क्वायर, और 8 रूट 2 का स्क्वायर 128, ये लीजिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दीपक ये थोड़े बड़े क्वेश्चंस में करवा देता हूं फिर लास्ट में, जैसे मैंने आपको शुरुआत से पढ़ाते हुए आया, धीरे 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 धीरे, जैसे 38 नंबर है, 39 नंबर है, और भी जो क्वेश्चंस है मैं बड़े क्वेश्चंस कुछ करवा देता हूं जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए इन क्वेश्चंस में, कि बड़े क्वेश्चंस कर लोगे तो फिर एसएससी रेलवे सीडीएस के पेपर छोटे और आसान लगने शुरू हो जाएंगे। तो लास्ट में बड़े क्वेश्चन से आए हुए क्वेश्चंस नहीं है, कहीं से वैसे ही उठाकर किसी बुक से और आप लोगों को मैं करवा रहा हूं, ठीक है ना? तो यहां पर घबराओ मत कि सर इसमें टाइम लगेगा, बड़ा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ये आए हुए नहीं है, लेकिन मैं प्रैक्टिस तो आपको बड़े क्वेश्चंस की करवाऊं ना यहाँ पर। दूसरा ऐसे ही मुझे बताओ, स्क्वायर का दूसरा जो डायगोनल होगा ये वाला, वो भी तो क्या 8 रूट 2 होना है सेकंड डायगोनल, और व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण, तो ये साइड बीई और ये साइड डी के लिए बताओ पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हो? क्या आप लोग लिख पाओगे क्या? डी ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, डी ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, डायगोनल तो अपने पास सर ये भी 8 रूट 2 ही होगा, डी ई स्क्वायर। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, क्या 8 रूट 2 का स्क्वायर यही होगा क्या? और हमें इन चारों का सम पूछ रहा है, ए ई स्क्वायर, डी ई स्क्वायर, सी ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, इन चारों का सम पूछ रहा है। तो इन चारों का सम जो होगा वो 256 के बराबर होगा। ऑप्शन आ जाएगा अपने पास ए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? ये देख लीजिए 41 देख लीजिए आप लोग,
यहां पर क्वेश्चन नंबर जो 41 है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक इसको मैं रेड कर देता हूं, एक सर्किल को ध्यान से समझिए। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर जो 41 है, इन दोनों की रेडियस अपने पास बराबर है। ये दो सर्किल जो हैं, अगर कभी भी एक दूसरे के सेंटर से अगर पास हो तो दोनों की जो रेडियस होगी वो अपने पास बराबर होगी। ध्यान रखना, दो सर्किल एक दूसरे के सेंटर से अगर पास हो रहे हो इस प्रकार से, तो अपने पास दोनों की रेडियस अपने पास बराबर होगी। क्वेश्चन को ध्यान से समझने की, अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश करना। और जब भी रेडियस अगर अपने पास बराबर है, जैसे यहां से यहां तक इसकी रेडियस अपने पास आर है, ग्रीन वाले की, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ये भी अपने पास कितनी होगी, तो आप कहोगे सर आर होगी। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी मुझे बताओ कितनी होगी, तो आप बोलोगे सेंटर से सरकमफ्रेंस तक सर आर होगी। मैं कहूंगा सेंटर से सरकमफ्रेंस तक कितनी होगी, तो आप कहोगे सर आर होगी। ऐसे रेड वाले में मुझे बताओ सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की कितनी होगी, तो आप कहोगे सेंटर से सरकमफ्रेंस तक आर होगी। सेंटर से सरकमफ्रेंस कितनी होगी, आर होगी। और सेंटर से सरकमफ्रेंस तक सर अपने पास आर होगी। और मुझे बताइए ये क्या आर 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 मिलकर क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है क्या? और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण यहां पर कितने डिग्री होता है, तो आप कहोगे सर प्रत्येक कोण इक्विलेटरल ट्रायंगल का 60 डिग्री होता है। दो सर्किल अगर एक दूसरे के सेंटर से पास करें तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास बन जाते हैं। एक सर्किल मान लीजिए ये वाला है और दूसरा सर्किल अगर यहां से अपने पास बने, तो याद रखना अपने पास ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। आर आर और आर ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है और ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण अपने पास कितना डिग्री होता है, तो आप कहोगे 60 डिग्री होता है। बताओ सब लोग इतनी बात समझ पाए हो क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये कोण 60 और 60 120। ये जो 120 कोण बन रहा है ना, ये दो जगह बन रहा है, ध्यान रखना। ये जो 120 डिग्री का एंगल बन रहा है ये दो जगह बन रहा है। ये रेड वाले के तो सेंटर पर बन रहा है और ग्रीन वाले के सरकमफ्रेंस पर बन रहा है। ये जो कोण है ये दो पॉइंट पर बन रहा है, 60 60 120 है तो पॉइंट एक ही, लेकिन दो अलग अलग नजरों से अगर देखोगे तो ये अपने पास जो कोण बन रहा है वो रेड वाले के तो सेंटर पर बन रहा है 120 डिग्री और ग्रीन वाले की सरकमफ्रेंस पर बन रहा है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर रेड वाले के सेंटर पर बना एंगल 160 है इस आर्क द्वारा ये जो आर्क अपने पास है रेड वाले के सेंटर पर बना एंगल अगर 120 डिग्री है, तो रेड वाले के सरकमफ्रेंस पर बना जो कोण होगा यहां पर, वो मुझे बताइए क्या अपने पास 60 डिग्री होगा? बताओ आप लोग समझ पाए हो क्या? रेड वाले के सेंटर पर बना एंगल अगर 120 डिग्री है तो रेड, पहले ओनली रेड वाला ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, ओनली रेड वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। रेड वाले के सेंटर पर देखिए, इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल ये अगर 120 है तो सेम आर्क द्वारा इधर ये सरकमफ्रेंस ये लाइन आई हुई, सरकमफ्रेंस पर ये लाइन आई हुई, उसी पॉइंट से सरकमफ्रेंस पर ये लाइन एल एन है और ये लाइन अपने पास ये आ रही। तो बताओ सरकमफ्रेंस पर बना एंगल, सभी लोग मिलकर बताओ क्या 60 डिग्री होगा? इतनी बात सबसे पहले समझ पाए हो क्या? पहला पॉइंट, क्योंकि मुझे सबसे पहले 60 बताना है। दीपक ये तो याद करना पड़ेगा भाई कि किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर अगर 120 है तो सरकमफ्रेंस पर आधा होता है, ये तो याद करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो याद करनी है, तो थ्योरम है। दूसरी बात, मुझे एक बात बताओ सब लोग मिलकर, ये जो 120 डिग्री है ना सर, ये ग्रीन वाले की सरकमफ्रेंस पर भी है। ये अपने पास, अब दूसरी बात मैं करूं तो मुझे बताओ इस सरकमफ्रेंस द्वारा, सर इस ये जो आर्क है इसके द्वारा सरकमफ्रेंस पर, इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल अगर 120 है तो सेम आर्क द्वारा थोड़ा सा सरकमफ्रेंस पर और इधर बन जाए, वो भी मुझे बताइए क्या 120 ही होगा क्या? एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बना कोण बराबर होता है। तो मुझे एक बात बताओ, ये अगर अपने पास 120 है इस आर्क द्वारा, तो इसके द्वारा सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल वापस से ये वाला जो एंगल होगा वो भी मुझे बताइए क्या अपने पास 120 ही होना है? बताओ एकदम ठीक है क्या? दो जो अपने पास थ्योरम बताई थी, एक तो ये बताई थी
सेंटर पर बना एंगल अगर अपने पास 120 है, रेड वाले की बात करो तो सेंटर पर है, और फिर रेड वाले के सरकमफ्रेंस पर पहुंचे तब तो 60 हो गया, लेकिन अब की बार ग्रीन वाले के तो इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल 120 है, तो थोड़ा सा इधर भी अगर सरकमफ्रेंस पर बनेगा वो भी 120 होगा। बोलिए ठीक है क्या? और बाहर वाला एंगल एंगल 120 है, तो ये अंदर वाला एंगल कितना बचा? तो आप कहोगे सर अंदर वाला एंगल बचा 60 डिग्री। किसी ट्रायंगल के दो एंगल 60 डिग्री प्रूव कर चुके हैं, तो तीसरा भी 60 डिग्री होगा। क्या संभव त्रिभुज हो गया है क्या? और उसकी एक भुजा अगर 6 दी हुई है, तो एरिया का फॉर्मूला कितना होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। तो आंसर जो आ गया है वो बताइए, क्या 9√3 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 9√3 आ गया है, ये अपने पास आंसर होगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? रूट को अलग अलग लिख लो भाई। जैसे रूट अपने पास अगर ऐसे है तो उसको अलग अलग भी लिख सकते हो। ये दो संख्याएं अगर है अपने पास, तो इसको √a इंटू √a+b अलग अलग भी लिख सकते हो जब ये इंटू में हो। √xy को अलग अलग भी लिख सकते हो, √x इंटू √y। उम्मीद है बाकी क्वेश्चंस तो इसमें समझ में आ गए होंगे। विवेक वापस से देख लेना भाई, एक बार फिर से इसको देख लेना। चलिए, ये एक क्वेश्चन जो है इसमें बहुत सारे बच्चे यहाँ पर फंस गए। काफी दिन से प्रॉब्लम चली रही थी आपको, इसमें आप लोग फंस गए। इसमें छोटी सी बात ध्यान रखना भाई, इसमें ब्रैकेट लगाकर इस क्वेश्चन में एक चीज लिखी हुई है, ए सबसे बड़ा कोण है और बी सबसे छोटा कोण है। इस क्वेश्चन में ये ब्रैकेट लगाकर एक चीज और लिखी हुई है, ए जो है वो ट्वाइस ऑफ अपने पास बी होगा। ए जो अपने पास है वो ट्वाइस ऑफ बी होगा। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आप लोग पढ़ लीजिए। और अब आप लोग यहाँ पर ये लाइन थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है, कहीं पर लिखी हुई नहीं है। ए जो है वो अपने पास ट्वाइस ऑफ एंगल बी होगा। ध्यान रखना, इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत आई कुछ बच्चों को। ए अगर ट्वाइस ऑफ बी होगा, अब कुछ बच्चों को लगेगा ओहो इसलिए नहीं हो रहा था मुझसे कि ए ट्वाइस ऑफ बी होगा, और ये तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं था, तो क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती थी इसलिए नहीं हो रहा। अब करके दिखा दो मुझे, ये मैंने सही कर दिया है, अब करके दिखा दीजिए सभी लोग। साधना, हम लोग आ गए अब बेसिक के 30 नंबर क्वेश्चन पर। अब सारी की सारी 12 फाइल होने के बाद हम लोग 30 नंबर जो क्वेश्चन है उस पर आ चुके हैं भाई। चलिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, फिर आपसे इसमें प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको बता देता हूं। त्रिभुज एबीसी में कोण ए सबसे बड़ा है और कोण बी सबसे छोटा है। अपने पास एंगल ए सबसे बड़ा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एंगल ए जो है वो सबसे बड़ा है और एंगल जो बी है वो सबसे छोटा है।
और यहां पर यह भी लिखा हुआ है यदि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई धनात्मक पूर्णांक के रूप में है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी, यदि a बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल b हम लोगों को दिया हुआ है। ये अगर मैं एंगल बी मानूं तो अपने पास बिल्कुल ठीक है, और ये एंगल मैं सी मान रहा हूं। तो मुझे बताइए सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, तो आप बोलोगे सबसे बड़ा जो एंगल होगा वो अपने पास होगा ट्वाइस ऑफ एंगल बी, यानी एंगल ए सबसे बड़ा होगा, उसके बाद आएगा एंगल सी, और उसके बाद आएगा अपने पास एंगल बी, सबसे छोटा एंगल अपने पास है। एंगल ए सबसे बड़ा एंगल है यहां पर, एंगल बी उससे छोटा अपने पास, एंगल बी सबसे छोटा है, तो सी अपने पास बीच में आएगा। ये बात आपको प्रत्येक बच्चे को पता होगी। यहां पर मुझे बताइए, ये बात आप लोगों को पता होगी कि यहां पर अपने पास इस क्वेश्चन में ए के सामने वाली जो साइड, सबसे बड़ा एंगल के सामने वाली साइड सबसे बड़ी, सबसे छोटे एंगल के सामने की साइड सबसे छोटी, तो सी 2 नंबर पर है, तो साइड ए भी 2 नंबर पर आएगी। बड़ा एंगल होगा सामने की साइड बड़ी होगी, छोटा एंगल होगा सामने की साइड छोटी होगी। क्या यहां तक बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग ये चीज समझ पाए हो क्या सभी लोग? नेट प्रॉब्लम चल रही है क्या विवेक? मेरी तरफ से तो ठीक दिखा रहा है यार। क्लास तो क्या स्मूथ चल रही है क्या? एक बार बताओ सभी लोग मुझे, क्या प्रॉपर सही चल रही है क्या? ठीक चल रही है? तो देखिए, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि सबसे बड़ा एंगल ए है, फिर सी है, फिर बी है, सबसे बड़ा ए, सबसे छोटा बी, तो सी तो बीच में आएगा ही आएगा। दूसरी बात, यहां पर ए के सामने वाली साइड बी सी, फिर अपने पास ए बी, और फिर अपने पास ए सी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये जो अपने पास सब, ये बात समझ में आ गई होगी मैं उम्मीद करता हूं। और तीनों भुजाएं अगर पूर्णांक में अपने पास हैं तो एक साइड को आप लोग x मान लो, एक साइड को x प्लस वन मान लो, और एक साइड को आप लोग x माइनस वन मान लीजिए। और x यहां पर एक पूर्णांक है, x यहां पर अगर एक पूर्णांक है तो हमने क्या किया यहां पर, ध्यान से समझिए, हमने क्या किया, हम लोग ये लिख सकते हैं कि सबसे बड़ी साइड BC है, तो BC का मान तो मैं लिख सकता हूं x प्लस वन। उसके बाद AB है, तो AB का मान मैं कितना लिख सकता हूं, x लिख सकता हूं। उसके बाद ये है, तो सबसे छोटी साइड हम लोग ये लिख सकते हैं। तीन पूर्णांक हम लोगों ने मान लिए हैं, तीन इंटीजर हम लोगों ने मान लिए कि एक एक्स है, और लगातार पूर्णांक अगर है तो उनमें डिफरेंस एक एक का होगा, तो एक इससे बड़ा नंबर मान लिया और एक इससे हम लोगों ने छोटा नंबर मान लिया। अब यहां पर एक साथ दो नियम लगाएंगे, कौन कौन सा, एक तो साइन का नियम और एक कोसाइन का नियम। साइन और कोसाइन के नियम तो सर आपने पढ़ा ही नहीं, ये दोनों रूल मैं आपको मेंसुरेशन में पढ़ाऊंगा। यहां पर साइन के जो रूल हैं वो तो सर आपने हमें पढ़ाया ही नहीं, तो साइन का रूल जो रूल है वो और कोसाइन का रूल दोनों नेक्स्ट चैप्टर में शुरुआत करूंगा। 2-3 दिन आपको और प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर नेक्स्ट जो मैं आपको शुरुआत करूंगा 2 या 3 क्लास बाद मेंसुरेशन, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाँ अपने पास इस प्रकार से साइन और कोसाइन, ध्यान रखना अभी नहीं पढ़ा है चिंता मत करो, ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। किसमें? मैं आप लोगों को मेंसुरेशन नेक्स्ट चैप्टर में। तो साइन का रूल होता है साइन ए अपॉन साइन ए, यानी एक्स प्लस वन अपॉन साइन अपने पास 2b, बराबर अपने पास यहां पर एक्स माइनस वन अपॉन साइन बी, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, और सी अपॉन साइन सी, एक्स अपॉन अपने पास यहां पर साइन सी। ये लीजिए, मुझे एक बात बताइए, यहां से क्या आप लोग, एक तो मैं साइन का रूल लगा रहा हूं और एक मैं कोसाइन का रूल लगाऊंगा, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री से। ये साइन बी की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 2 साइन बी कोस बी होगी, बराबर एक्स माइनस वन अपॉन अपने पास साइन बी से साइन बी कट गया है, तो मुझे बताइए यहां से कोस बी का मान कितना आ गया, तो आप कहोगे सर कोस बी का मान आ गया यहां से एक्स प्लस वन, कोस बी का मान, ये कोस तो आगे चला जाएगा और ये x माइनस वन नीचे आ जाएगा, दो तो पहले से लगा हुआ है, x माइनस वन, कोस बी का मान यहां से निकाल लिया।
एक तो कोस बी का मान मैंने यहां से निकाल लिया है और दूसरा कोस बी का जो मान अपने पास होगा मैं यहां से निकालूंगा कोसाइन रूल से। तो कोसाइन रूल क्या होता है? कोसाइन रूल इस एंगल के लिए ये साइड अगर ए है, ये साइड अगर सी बी है और ये साइड अगर सी है तो कोस बी बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये साइन रूल और कोसाइन रूल हमें तो आते ही नहीं, तो याद रखना मैं आपको बार बार बोल चुका हूं नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसमें दोनों रूल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन नीचे 2 इंटू एक्स प्लस वन इंटू अपने पास एक्स ही आ जाएगा। देखिए ये भी कोस बी का मान अपने पास है और ये भी कोस बी का मान है, क्या दोनों को आप लोग बराबर कर सकते हो क्या? इसको आप लोग एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर, ये भी कोस बी का मान है। ये 2 इंटू एक्स प्लस वन इंटू अपने पास यहाँ पर एक्स बराबर अपने पास होगा एक्स प्लस वन अपॉन नीचे की तरफ 2 इंटू एक्स माइनस वन। ये क्रॉस मल्टी यहां से पहले तो इसके होल स्क्वायर खोल देना, जो कटे उसको आप लोग काट देना, बाकी को जब आप लोग सोल्व करोगे तो अपने पास x का मान यहां से कैलकुलेट करना घर पर बैठकर 5 आ जाएगा। तो जैसे ये 5 आएगा तो x का मान 5 आ चुका है, तो सबसे बड़ी साइड कितनी होगी? वो 6 होगी और ये कितनी होगी? 4 होगी। ऐसे करके ये अपने पास सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बताओ तो वो अपने पास कितनी आएगी? 6 आएगी। ये अपना आंसर है, बोलिए ठीक है क्या? बड़ा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी और c अपॉन साइन सी, इसको आप लोग करना। बीच में जो फाइल नंबर 4 है उसको हम लोगों ने कंप्लीट ही छोड़ दी थी, तो उसके क्वेश्चंस आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। यहां पर ये फाइल नंबर 4 है, चलो करो। अंकित कुमार प्रैक्टिस बैच तो बंद हो गया भाई, उस पर कोई अभी ऑफर है नहीं, बंद हो गया वो तो। तो यहां पर देखिए अपने पास ट्राइंगल पी क्यू आर में क्यू अपने पास 60 डिग्री है, पी क्यू आर में अपने पास ये 60 डिग्री है, तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या आप लोग बताओ पी क्यू और आर। ये अगर 60 डिग्री है और अपने पास पी आर का मान है 14√6, तो अपने पास पूरा बाह्य वृत्त की त्रिज्या अगर पूछी है तो या तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, आपके पास दो तरीके हैं। ये अगर अपने पास 60 डिग्री अगर है तो ये बाह्य वृत्त की त्रिज्या तो ये सरकम सेंटर होगा और यहां पर बना जो एंगल होगा वो क्या 120 होगा क्या? और ये दोनों बराबर बराबर है। अगर कभी भी ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि रेडियस तो बराबर होती है, सरकम सेंटर है, तो बाहर से हम लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पर मुझे एक बात बताइए, उसमें आप लोग सर्किल तो ड्रॉ कर सकते हो तो ये दोनों बराबर तो होंगी, लेकिन ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अगर मैं लगाऊं, अगर मैं एल्टीट्यूड यहां से डाल दूं तो आप कहोगे सर यही तो मीडियन होगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल में एल्टीट्यूड डाल दिया तो वही मीडियन है और वही अपने पास एंगल बाइसेक्टर है। ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। तो ऐसा एक ट्रायंगल अपने पास बन गया। इस कोने में अगर मैं आपको समझाऊं कि ये अपने पास 90 है, ये 60 है, ये 30 है, ये अपने पास r है और ये 7√6 है। अब यहां से ट्रिग्नोमेट्री लगाकर आप लोग r का मान निकालना है। पहला तरीका अपने पास ये हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। यहां पर पहला तरीका अपने पास ये हो सकता है,
दूसरा अपने पास तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, मुझे बताइए। क्या अपने पास इस प्रकार से ये भी अपने पास मेथड होता है क्या कि पी क्यू आर, ये अपने पास अगर 60 डिग्री अपने पास है तो मुझे बताइए, एक अपने पास साइन का रूल होता है ए अपॉन साइन ए बी अपॉन साइन बी। देखिए ये रूल है, ए अपॉन अपने पास साइन ए बी अपॉन साइन बी, या तो अपने पास पूरी ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, या ए अपॉन साइन ए बी अपॉन साइन बी सी अपॉन साइन सी बराबर अपने पास 2r। ये रूल अपने पास है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या लिख सकते हो क्या कि 14√6 अपॉन अपने पास साइन 60 बराबर होगा अपने पास 2r। फर्स्ट और लास्ट से मैंने ये नियम लगा दिया है, एंगल अपॉन नीचे ये हम लोग लिखेंगे। ये फाइल की भी है क्या, तो फिर आप ये क्यों कह रहे थे नहीं की भी। रूट के बेसिक तो समझा देंगे भाई, सिंप्लीफिकेशन में समझाएंगे, लेकिन वो क्या फाइल की हुई है। तो मुझे कल ही आप लोगों ने कल परसों बोला था सर आपने ये फाइल नहीं की, तो और ये बताओ की हुई है या नहीं की हुई है, देख लो, मुझे कोई दिक्कत है नहीं। ये 2 पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो जैसे ही 2 यहां पहुंचेगा 2 से 2 कट जाएगा, तो आर का मान कितना आ गया है, ये √6 जो है वो √3 इंटू √2 है। मैं लिख देता हूं, ये √6 √3 इंटू √2 है, अपॉन √3 अपने पास है ही कट गया, तो 14√2 अपने पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। क्या हो गई है क्या सर, फाइल 5 ऑर्थो सेंटर नहीं हुआ, फाइल 5 नहीं हुआ तो उसको भी देख लेते हैं भाई। क्या 4 नंबर तो हो गई थी क्या। चलो, मुझे तो लगता है ये 5 नंबर भी हो गई होगी। क्या क्वेश्चन नहीं हुए थे क्या, ये क्वेश्चन तो हो गए थे भाई। 5 नंबर ऐसे क्यों बोल रहे हो, 5 नंबर नहीं हुआ था। क्या क्वेश्चन नहीं हुए थे क्या, हो गए थे ये 5 नंबर। ऑर्थो सेंटर तो हो ही चुका था, उसका क्वेश्चन नंबर 10 रह गया था क्या। रिकेश को क्वेश्चन नंबर 10 में प्रॉब्लम है इसमें, तो 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ये रहा। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है देख लो भाई, पी एल पी क्यू आर के एल्टीट्यूड्स अपने पास हैं। पी क्यू और आर के अपने पास एल्टीट्यूड्स, एक पी है एक क्यू है और एक अपने पास आर है। तो एक यहां से अगर एल्टीट्यूड आप लोग डाल देते हो, पी से एल है, एक अपने पास क्यू से एम है, और एक अपने पास आर से एन है। इसका लंब केंद्र जो अपने पास है वो अपने पास O है, ये लीजिए। तो क्यों किस त्रिभुज का लंब केंद्र अपने पास होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करो। मुझे एक बात, वैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी होना चाहिए कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल ये है, लेकिन नहीं लिखा, कोई बात नहीं। मुझे एक बात बताओ, जब अपने पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है तो आप लोग सर्कमसेंटर कैसे बनाते हो। तो आप कहोगे सर इसको आगे बढ़ाने पर इधर से 90 डिग्री की साइड ये होती है, आगे बढ़ाने पर ये 90 डिग्री का कोण ये रहा, इसको भी सर आगे बढ़ाने पर 90 डिग्री का कोण ये होता है, आगे बढ़ाने पर 90 डिग्री का कोण ये रहा, और इसमें अपने पास 90 डिग्री का कोण ये है। ये तीनों एल्टीट्यूड्स पीछे बढ़ाने पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसी को हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो मुझे बताइए, क्या तीनों एल्टीट्यूड से अपने पास मिल रहे हैं क्या पीछे बढ़ाने पर। तो ऐसे ही अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, इस ट्रायंगल क्यू के लिए ये यहां से यहां तक एक एल्टीट्यूड अपने पास है, ये रहा 90 डिग्री का कोण बना है, वो लाइन अपने पास एल्टीट्यूड होगी। 90 डिग्री का कोण अगर बना है तो वो जो लाइन अपने पास होती है वो अपने पास एल्टीट्यूड होगी। 90 डिग्री का कोण अगर बनाती है कोई भी लाइन, वो अपने पास एल्टीट्यूड होगी। ये लीजिए, ये अपने पास एल्टीट्यूड है। और 90 डिग्री का कोण अगर बनाए कोई भी लाइन, वो अपने पास एल्टीट्यूड है।
तो मुझे एक बात बताइए, ये अगर तीनों ही एल्टीट्यूड अपने पास है, 90 डिग्री का कोण बनाए लाइन एल्टीट्यूड, 90 डिग्री का कोण बनाए लाइन एल्टीट्यूड, और ये तीनों एल्टीट्यूड्स पीछे की तरफ जहां पर जाकर मिलते हैं उसको हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ कि ट्रायंगल पीओआर का ऑर्थो सेंट्री है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला जो अपने पास है पीओआर का, क्या ऑर्थो सेंटर का ही काम करेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बोलो ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, फिर ये बात समझ पाए हो क्या? सरकम सेंटर का क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 देख लीजिए। तो ये तो उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। ये रहा सरकम सेंटर का क्वेश्चन नंबर 7। ये तो मैंने आपको सिमिलरिटी से करवाया है, फिर से देख लो, मैं आपको करवा चुका हूं कि यहां पर अपने पास जैसे ही आप लोग यहां पर एल्टीट्यूड डालोगे, जैसे ही आप लोग एल्टीट्यूड डालते हो तो अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करो, क्योंकि अपने पास वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है। तो ये कोण 90 थीटा, तो तीसरा कोण बचेगा 90 माइनस थीटा। तो ये दोनों के दोनों छोटे वाले ट्रायंगल तो सिमिलर होते ही हैं, और बाद में इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन और करवाया था। ये दोनों छोटे वाले ट्रायंगल तो सिमिलर होते ही हैं, लेकिन अगर मैं आगे थोड़ा सा बढ़कर एक स्टेप फिर से अगर बात करूं आपसे, तो ये अपने पास एल्टीट्यूड यहां पर है, ये अपने पास एल्टीट्यूड यहां पर है, ये अपने पास कोण अगर थीटा है, ये थीटा है, और ये भी अपने पास थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा बचा। ये 90 है, ये थीटा है, तो ये क्या बचा अपने पास? 90 माइनस थीटा अपने पास बचेगा। अब अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये 90 इधर है, तो स्ट्रेट लाइन पर बनाएंगे इधर भी 90 होगा। 90 माइनस थीटा, तो ये अपने पास थीटा हो गया। तो क्या मुझे बताओ, इसको अगर एक बार समझाने के लिए मैं यहां से हटा दूं, तो क्या ये दोनों भी ट्रायंगल क्या सिमिलर हो गए हैं क्या? तो एक क्वेश्चन पिछले वाला जो 6 नंबर किया था, वो तो इस पर किया था कि दोनों छोटे वाले ट्रायंगल सिमिलर थे, और अगला क्वेश्चन मैंने ये समझाया था कि फिर ये छोटे वाला ट्रायंगल देखिए, थीटा 90 माइनस थीटा 90, थीटा 90 माइनस थीटा 90, तो क्या छोटे वाला और बड़े वाला भी सिमिलर हो गया, और सिमिलर होते ही भुजाएं समान अनुपात में होगी, और समान अनुपात में होते ही बच्चे ने आंसर भी लिख दिया 13 गुना 5 65। ये अपने पास आंसर भी कुछ बच्चों को तो याद है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे। बताओ, तो सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर के सारे क्वेश्चंस अपने पास हो चुके हैं क्या? मुझे बताना। ये तो मैंने करवा दिया था, शायद एक बच्चे ने वो क्लास या तो देखी नहीं होगी या ली नहीं होगी, तो उसको लगा होगा कि सर ये नहीं करवाया। सरकम सेंटर का 5 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए पहले पूछा करो भाई, अब और तो थोड़ी देर में कहोगे ऑर्थो सेंटर का ये क्वेश्चन, तो फाइल अपलोड करने में टाइम लगता है। तो सरकम सेंटर जब अपलोड मैंने की थी तभी आपको पूछना चाहिए था। देखो, क्वेश्चन नंबर अपने पास 5 और 6 नंबर, ये अपने पास यहां पर बी क्यू है, ये ओ बी बराबर ओ से बी बराबर बी क्यू। ये क्वेश्चन हो सकता है मैंने नहीं करवाया हो, क्योंकि ये सर्किल का क्वेश्चन था, तो ये मैंने छोड़ दिया होगा। बी बराबर बी क्यू, ओ बी बराबर बी क्यू अपने पास है, क्योंकि ये सर्किल का क्वेश्चन था, तो ये हो सकता है मैंने छोड़ दिया हो। देखिए आप लोग समझने की कोशिश करना, मैं आपको बताता हूं। मैं फिर से बना रहा हूं डायग्राम। ये अपने पास यहां पर सीधी एक लाइन है पी ओ क्यू, ये P है, ये अपने पास O है,
और ये अपने पास क्यू है, सरकम सेंटर पर आ गया मैं वापस से, ए बी क्यू अपने पास है, ये लीजिए एक ए है, एक बी है और एक अपने पास क्यू है, और इसने कहा कि OB बराबर OQ, ये और ये दोनों बराबर हैं, OB बराबर BQ अपने पास है, तो इसके सामने वाला एंगल ये अगर y है तो मुझे बताओ ये भी कितना होगा, तो आप कहोगे सर y होगा, और ये हमें दिया हुआ है x डिग्री, ये जो दिया हुआ है ये हमें x डिग्री दिया हुआ है, ये लो। मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसी कोई भी थ्योरम आपको याद है क्या, किसी टाइम आपको पढ़ाई थी, अगर आपको पता हो तो। इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल x है, ये एंगल अपने पास x है, और इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर अपने पास y है, तो यहां पर बना एंगल जो होता है वो क्या दोनों के डिफरेंस का आधा होता है, ऐसा आपको पता है क्या, x और y के डिफरेंस का आधा। तो मुझे बताओ ये x है ये y है, तो इनके डिफरेंस का आधा क्या y के बराबर होगा क्या, आप कहोगे सर जरूर होगा, तो इनके डिफरेंस का अपने पास हाफ करोगे तो वो अपने पास y के बराबर आ जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर, अगर 2y अपने पास आ गया है तो x बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 3y होगा, ये अपना आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, ये अपना आंसर है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। x बराबर 3y, क्या समझ पाए हो क्या, बता दिया था क्या, ये भी मैंने नहीं बताया था शायद ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है उसमें अपने पास यही लिखा हुआ है कि y का मान बताओ ACB, अपने पास वैल्यू आप लोग बताइए, तो अपने पास यहाँ पर इसका ये वाला एंगल निकाल लेंगे हम लोग, XB और y दोनों आने के बाद x अपने पास आ चुका है, y अपने पास आ चुका है, तो ये एंगल आ जाएगा, और उसके बाद तो ये एंगल तो आसानी से आ ही जाएगा। y का मान देखिए आ चुका है 45 डिग्री, ध्यान से समझना, क्या अपने पास x का y का मान x बराबर, अगर y बराबर 15 हो, मुझे बताइए ये वैल्यू अगर अपने पास 15 डिग्री हो तो क्या ये वाली वैल्यू अपने पास 45 डिग्री होगी क्या, तो 45 और 15 60, तो ये वाला वैल्यू क्या 120 आ गई है क्या, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल, और ये अगर 120 डिग्री है तो इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना जो कोण होगा वो तो मुझे बताइए क्या 60 होगा क्या। क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास ये रहा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। और बताओ सरकम सेंटर में क्या क्वेश्चन हो चुके थे क्या, कि त्रिभुज की परित्रिज्या आप लोग बताइए, इसमें हम लोगों ने हो सकता है अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाली हो, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो हम लोगों ने आप लोगों के लिए ऐसे किया होगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्षेत्रफल अपॉन एस, और परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया, मतलब इस क्वेश्चन में एरिया निकालना था, और फिर डिस्टेंस बिटवीन, ये तो मैंने उम्मीद है कि करवा दिए होंगे, क्योंकि अपने पास यहाँ पर ये तो पूरा फॉर्मूला था, इसी का अपने पास था, बोलिए ठीक है क्या। बताओ क्या डिस्कस करना है भाई, आंसर आ गया था क्या। और बताइए क्या क्वेश्चन नंबर सरकम सेंटर का क्या 10 नंबर क्वेश्चन अपने पास हो चुका था क्या, करवा दिए थे, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि ये क्वेश्चन अपने पास करवा दिए होंगे मैंने। और तो नहीं है ना इसमें, क्योंकि मुझे टाइम लगेगा भाई फिर। वापस अपलोड करने में कोई भी चीज। देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, ये एमटीजी का क्वेश्चन है 4 नंबर, देखो। नहीं संगम, और क्लास होंगी 2-3 भाई, 2-3 क्लास और लेंगे।
ए पी और अपने पास जे है, तो मुझे बताओ पी आर और अपने पास आर जे 5:3 है। ये अपने पास 5:3 है, ये लीजिए ये 5:3 है। पी आर और आर जे और ए क्यू और क्यू पी का जो रेशियो वो 3:5 है। ए क्यू और क्यू पी का रेशियो है 3:5। बिल्कुल ठीक है। पी ओ जे का क्षेत्रफल अगर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज ए पी जी का क्षेत्रफल क्या होगा, ए पी जे का क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे एक बात बताइए सबसे पहले, पी ओ जे का क्षेत्रफल हम लोगों को दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत अपने पास है नहीं। यहां पर इसके कारण ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये अपने पास 3 है, ये अपने पास 3 है, तो इसके कारण ये जो वेट आएगा वो क्या यहाँ पर 3 kg आएगा क्या, और इधर अगर अपने पास 3 kg हो गया है, ध्यान से समझना, इधर अगर 3 kg हो गया है तो इधर क्या वेट 5 kg होगा। एमपीजी में लगा रहा हूं, ये 5 kg होगा, और इधर इसके कारण अगर 3 है तो इसके कारण यहां पर 5 kg होगा। ये बात बताओ क्या सभी लोगों को याद है क्या, ये चीज मैंने कहां से लिख दी, एक बार बताइए सब लोग मिलकर। हाँ और ना बताइए क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हमें समझ में आ गई है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास ये 5 है, ये 5 है, तो बीच में क्या वेट अपने पास 10 ही होगा क्या, और ये रेशियो क्या, मुझे बताओ 5 और 5 का अगर रेशियो बनाओगे तो 1:1, या 5 और 5 ही लिख दो, ये लीजिए 5 और 5 लिख दिया। यहां पर मैं एक बार फिर बनाऊंगा डायग्राम ताकि कहीं पर कोई बच्चा कंफ्यूज रहे ही नहीं। ये कोई भी ट्रायंगल अपने पास ए पी और जे, यहां से मुझे एक बात बताइए, ये हम लोगों ने मिलाया है, तो मुझे सबसे पहली बात आप लोग ये बताइए कि ये अपने पास यहां पर 10 अगर है और ये इधर अगर 3 अपने पास है, 10 और 3 है, तो क्या इनका रेशियो यहां से यहां तक 10:3 होगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। 10:3 क्यों होगा, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या, बताइए। ये अपने पास 10:3 कैसे होगा, और इसका जो एरिया हमें दिया हुआ है पी ओ जे का जो क्षेत्रफल हम लोगों को दिया हुआ है वो हम लोगों को 25 दिया हुआ है। तो 25 वैल्यू कितने के, एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो बेस का रेशियो है। तो अपने पास यहां पर ये अगर 25 दिया हुआ है तो 25 वैल्यू अगर 10 की है, एक बच्चे ने लिख भी दिया, तो 3 का मान क्या होगा, तो क्या 3 का मान 7.5 होगा क्या, तो इधर वाले का एरिया कितना हो गया है, 7.5 हो गया है। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। और अब मुझे बताइए आधे भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि रेशियो 5:5 1:1 है, इसका मतलब ये मीडियन का काम कर रही है, तो आधे भाग का क्षेत्रफल 25 प्लस 7.2, 25 प्लस 7.2, आधे भाग का क्षेत्रफल अगर 32.5 है, माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है, तो इसका क्षेत्रफल, इसका मतलब इसका डबल होगा क्या टोटल का एरिया, और इसका डबल 65, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये एमपीजी में मैं बता चुका हूं, और एमपीजी के कोई बहुत डीप से क्वेश्चंस अपने पास ऐसे, एमपीजी का एक सीधा सीधा सा जो क्वेश्चन अगर कोई बन सकता है वो या तो सिमिलरिटी से सोल्व हो जाएगा या फिर ऐसे करेंगे। तो कॉन्सेप्ट आपको एमपीजी का मैं बता चुका हूं, इसलिए क्वेश्चंस वैसे बहुत करना जरूरी है नहीं। डिफरेंस बिटवीन सेंटर्स का रमन बता तो दिया, आर स्क्वायर कैपिटल आर निकालनी है, कहीं से जहां से मर्जी है वैसे निकालो, स्मॉल आर आपको निकालनी है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करना है, आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग कर पाएंगे क्या। क्वेश्चन नंबर 7 कर लो, एक बच्चा 7 नंबर पूछ रहा है, इसको कर लीजिए। तो एमपीजी मैं आपको फिर बता रहा हूं, कोई बहुत डीप से जो क्वेश्चन अपने पास बनते हैं, इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग। यहां पर ए ओ ध्यान से समझना, मैं आपको पूरा अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से क्वेश्चन समझाता हूं। कॉमन कोड का रवि कुमार सिंह कल बता तो दिया क्वेश्चन अपने पास, यहां पर इस प्रकार से 3 क्वेश्चन कल करवा दिए ना, उसमें फाइल नंबर 11 में ही तो ऐसा क्वेश्चन, एक तो या तो अपने पास दूर दूर हो सकता है, 3 4 और 5, एक 3 होगा, एक 4 होगा, एक 5 होगा, तो या तो बनेगा राइट एंगल, तो राइट एंगल बने तब तो इसकी लेंथ होगी 3 गुना 4/5 गुना 2,
या बन सकता है स्केलन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज अगर बने तो ये अपने पास 4 5 6 बनेगा जैसे। तो विषमबाहु त्रिभुज में आपको एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है और एल्टीट्यूड की लेंथ निकालकर आपको डबल करना है, ये अपने पास होता है। और एल्टीट्यूड की लेंथ कैसे निकालेंगे, ये आप एक बार एल्टीट्यूड में जाकर देखो, जहां ट्रायंगल पड़ा है उसमें एल्टीट्यूड की लेंथ निकालना बताया। और तीसरा, कॉमन कोड की लेंथ निकालने का तरीका होता है, दोनों अगर एक दूसरे के सेंटर से पास हो जाए तो फिर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का जो फॉर्मूला अपने पास होगा, हाइट का फॉर्मूला यहां से आता है, वो होता है √3/2 इंटू आर। और यहां पर जितना ऊपर की तरफ होगा उतना ही नीचे की तरफ होगा, तो 2 से गुना कर देंगे तो √3 अपने पास आ जाएगा। ऐसे अपने पास बनता है। बोलिए ठीक है क्या? अब मुझे एक बात बताओ, ये जो क्वेश्चन अपने पास है ये 4 तरीके से आप लोग कर सकते हो, क्योंकि इन सेंटर अगर अपने पास है, ए से ओ तक 7 है और ये अपने पास 4 है, सी से ओ तक 5 है और ये अपने पास 3 है। तो आप लोग चाहो तो इनर समेशन सेम होना चाहिए, मैंने बताया होगा। इनका सम 11 अगर है तो उसका तो इंटू कर दो इससे, 55 और 33। और इनका सम जो 8 है उसका गुना कर दो इससे, 8 7 56 और 8 गुना 4 32। अब बिल्कुल ठीक है। अब अपने पास यहां पर ये अगर 56 है तो ये 56 आएगा, ये 32 है तो ये 32 आएगा, ये अपने पास 55 है तो ये 55 आएगा और ये अपने पास 33 आएगा। तो यहां पर वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो कि कितनी होगी। तो या तो आप लोग 55 में से 32 घटा दो या 56 में से 33 घटा दो, यहां पर वैल्यू क्या 23 आ जाएगी क्या? और इन दोनों का सम यहां बीच में आता है। तो मुझे बताओ 33 और 32 का सम क्या 65 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 65 हो गया है। तो बी से ओ तक तो आएगा 65 और ये उधर चला जाएगा। तो आंसर मुझे बताओ इसका क्या 65/23 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 65/23 आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या आप लोगों को यह भी याद है क्या कि इसका एक क्वेश्चन मैंने पहले भी, ये सेम क्वेश्चन मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था, उसको 3 तरीके से मैंने करवाया था। या तो आप लोग रेशियो से कर लो, या आप लोग इस क्वेश्चन में एमपीजी के अलावा आप लोग सीवीएन भी लगा सकते हो। यहां पर आप लोग इसमें सीवीएन के क्वेश्चंस भी लगा सकते, सीवीएन की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, ध्यान रखना। जैसे ये अपने पास यहां पर अगर आपको याद हो CO4 है और ये ऐसे क्वेश्चन में करवा चुका हूं, उसको आप लोग ध्यान से नहीं करते। लोअर अपॉन टोटल, लोअर अपॉन टोटल और लोअर अपॉन टोटल OF अपॉन BF, इसका सम हमेशा 1 होता है। इससे सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। एक तरीका मैंने ये करवाया था, अपर अपॉन टोटल 7/11, 5/11। अपर अपने पास यहाँ पर कितना है, ऊपर वाला पार्ट वर्टेक्स की तरफ BO अपॉन BF बराबर, इसका सम कितना आ जाएगा 2। यहां से सोल्व कर लो तो रेशियो आ जाएगा। तीसरा तरीका मैंने रेशियो वाला तरीका बताया था। चौथा पहले समझा ही चुका हूं कि आप लोग यहाँ पर एमपीजी लगाकर कैसे कर सकते हो। बताइए 4 तरीके से एक क्वेश्चन जो है उसको आप लोग सोल्व कर सकते हो, क्या कर लोगे क्या? करना तो देखिए चीजें आप लोगों को पड़ेंगी भाई, नहीं करोगे तब तो कैसे काम चलेगा। ट्रायंगल एबीसी में DEF ABC CA और AB पर स्थित है। यहां पर अपने पास इस प्रकार से है, BC पर D है, CA पर E है और ये अपने पास F है। तो AE बराबर अपने पास 2 है, BD बराबर CE बराबर भी 2, BD बराबर CE बराबर 3 है, ये अपने पास 3 है। और B से F तक का जो मान अपने पास है वो कितना है, अपने पास 5 है। ये लीजिए, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ये बात क्या समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे हाँ और ना बताइए। ये चीज क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या? DEF AF, अपने पास यहां पर AE AF और CD, AE AF भी तो है 2 और CD भी तो है।
अपने पास 2, ये अपने पास दिया हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ सब लोग मिलकर कि क्या अपने पास ये चीजें दी हुई हैं क्या? बीई, बीसी, सीए, ए बी स्थित ए एफ, ये ठीक है। बीई और सी एफ बिंदु ओ पर, बीई और अपने पास यहां पर सी एफ जो है। अब देखना, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे एक बात बताइए, आप लोग सभी लोग मिलकर बीई और सी एफ ओ पर प्रतिच्छेद अगर करती हैं, यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या अपने पास ए एफ अपॉन एफ बी बराबर बी डी अपॉन डी सी इंटू अपने पास सीई अपॉन ई बराबर 1 होता है? तो ये कितना है अपने पास? 2/5। ये कितना अपने पास? 3/2। और ये कितना अपने पास? 3/2। मुझे बताइए क्या इंटू करने पर अपने पास एक और है? क्या बात बताओ, हाँ और ना मिलकर बताइए, क्या इंटू करने पर ये अपने पास एक और है क्या? ये बात बताइए सब लोग मिलकर। तो यहां पर इसका मतलब ये तीनों एक जगह इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। ये जो तीनों लाइन है ये एक जगह अपने पास इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ये बात मैं आपको समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एक जगह अपने पास इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही हैं। और ये एमपीजी का फिर अपने पास जब एक जगह इंटरसेक्ट करती तो बराबर में एक आता। इसका मतलब ये जो सीवीएन है वो इस टाइप की सीवीएन है। ये इस टाइप की सीवीएन है जो एक जगह अपने पास इंटरसेक्ट नहीं कर रही। और डीई और सी एफ जो अपने पास है, डीई और सी एफ जो है, ये दोनों अपने पास यहां पर डीई और सी एफ एक दूसरे को कहां पर काटते हैं? ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये लीजिए इस प्रकार से। इसका मतलब तीसरी जो सीवीएन है वो एक जगह तीनों इंटरसेक्ट करना जरूरी नहीं होती। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। तो ये अपने पास सीवीएन का अलग क्वेश्चन होता है। वैसे में ज्यादा सीवीएन क्योंकि आपके जो एमपीजी होता है ना वो आपके इनमें नहीं आता, अपने अपने जो क्वेश्चन है उनमें नहीं आता एमपीजी। तो फिर वो कोई अपने पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये बनते हैं सीवीएन का तीसरा चौथा कॉन्सेप्ट एरिया देकर ऐसे। तो वो वाले क्योंकि पूछता तो है नहीं, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने नहीं करवाया क्योंकि पूछता ही नहीं है तो क्या मतलब फिर टाइम वेस्ट करने का। एमपीजी और सीवीएन दोनों अपने एसएससी, सीडीएस या रेलवे में क्वेश्चंस नहीं बनते। तो फिर जब तीनों सीवीएन अगर इंटरसेक्ट नहीं करती तो उसका कॉन्सेप्ट फिर ये होता है कि आप लोग क्या करोगे, समझा तो देता हूं मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। फिर उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसके कारण ये अगर इधर 3x है तो इसके कारण ये इधर कितना होगा? 2x होगा। ये अलग अलग रेशियो होता है फिर। तो इसके कारण ये इधर अगर 2y है तो इसके कारण ये इधर कितना होगा? तो आप कहोगे सर 3y होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये इधर अगर 3x है तो इधर अपने पास 2x होगा। ये तो रेशियो सेम में चलता है, वो रेशियो घूमता इसलिए क्योंकि एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। रिकेश रंजन कह रहा है सर देवांश से मिलो। देवांश यहाँ नहीं है रिकेश, वो घर चला गया पहले ही, क्योंकि उसके अब तो पहले से ही पूरे मार्च में छुट्टियां ही चल रही हैं। तो वो गांव चला गया है, मैं यहाँ पर नहीं हूँ, तो वो यहाँ पर नहीं है, मैं ही हूँ सिर्फ। तो देखिए मैं आपको फिर समझा रहा हूं, ये जो कॉन्सेप्ट अपने पास होता है सीवीएन का, ये कॉन्सेप्ट इस टाइप से है। लेकिन सीवीएन आता ही नहीं, एमपीजी आता ही नहीं, तो इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ देना। फिर भी कोई बच्चा चाहता है कि सर हमें तो समझाओ, तो याद रखना आप लोग यहाँ पर कि अपने पास जब भी तीनों अगर एक जगह इंटरसेक्ट नहीं कर रही, नहीं दिया हुआ ना, तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है पहली बात तो कि तीनों इंटरसेक्ट कर रही हैं क्या, तो इसी से समझ जाओगे कि नहीं कर रही। दूसरी बात अपने पास यहां पर इसने ए करके भी देख लिया कि उनका मल्टीप्लीकेशन 1 नहीं हो रहा। तो अपने पास अब हम लोग कैसे करेंगे, मुझे बताओ। इन दोनों का रेशियो एक्स और वाई का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो 3x अपॉन 2y, 3x अपॉन 2y, तो 3x का मान तो कितना है? तो आप कहते हो इधर जाता है, तो 3x का मान तो 5 है। और 2y का मान कितना है? तो 2y का मान अपने पास 2 है। 2 से 2 अपने पास कट गया है। तो बताओ x अपॉन वाई बराबर क्या 5/3 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 5/3 आ गया है। और हमें ओ ई और ओडी का रेशियो अगर पूछे, ओडी और ओई, तो यहां पर बताओ कितना वेट होगा? तो आप कहोगे सर यहां पर तो होगा 5x। और यहां पर इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा? 5y। और x का मान बताओ कितना है? तो x का मान कहोगे सर आप 5 है, तो 5 अगर यहां पर रखोगे तो ये तो अपने पास आ गया 25।
और y का मान 3 यहां पर रखोगे तो ये आ गया 15। तो OE और OD का रेशियो अगर आप लोग निकालते हो, OE और OD का रेशियो, तो O से E तक, या OD पहले का है, OD और OE का रेशियो अगर आप लोग निकालोगे तो मुझे बताइए OE का रेशियो अपने पास उधर जाएगा कितना होगा 15, और इधर आएगा कितना होगा 25। तो मुझे बताओ 5 से कट गया 3 बार और 5 से कट गया 5 बार, तो क्या रेशियो 3:5 आ गया है क्या? ओडी अगर पूछे तो अपने पास 25 आएगा, उल्टा लिख दिया। ओडी पहले लिख रहा है तो ओडी आए तो अपने पास 25 होगा, उल्टा जाता है, ओडी इधर है अब की बार 25 और इधर अपने पास होगा 15। तो 5 से कट गया 5 बार और 5 से कट गया 3 बार, तो क्या 5:3 आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है इस टाइप से, जब एक जगह नहीं काटे तो फिर इनको अलग अलग फॉर्म में आपको मानना पड़ता है। एक इसके कारण 2x, इसके कारण 3x, इसके कारण ये 2y, इसके कारण 3y, क्योंकि एक रेशियो में तो तब चलेगा जब तीनों एक जगह इंटरसेक्ट करे, एक ही जगह। यहाँ एक ही जगह इंटरसेक्ट नहीं करती, इसलिए फिर ये एक एमपीजी का ये कॉन्सेप्ट भी है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ना एमपीजी जरूरी नहीं है त्रिभुवन पांडे, थोड़ा सा जो शुरुआत में मैंने बताया था उतना याद कर लेना, कोई क्वेश्चन कभी फंसे तो आप लोग कर लोगे। हाँ, कोचिंग की छुट्टी है दीपक, मैं आपकी जो मॉर्निंग की क्लास है यही लेने के लिए रुका हुआ था, बाकी कोचिंग की तो छुट्टी है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। 1 से 12 तक की फाइल सारी की सारी आप लोग वापस से करने की कोशिश करना। हैप्पी होली सभी को। होली की जो ये छुट्टियां जो है, ज्यादा पढ़ाई मत करना, अपना थोड़ा सा आराम करना, पेरेंट्स से मिलकर आना, और 3-4 दिन बाद फ्रेश हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। होली की शुभकामनाएं आप सभी को बहुत सारी। प्रैक्टिस बैच आज सनी ओपन करेंगे, कल ओपन करते हैं, कल ओपन कर दूंगा, तो कल आप लोग तुरंत जो भी बच्चा लेना चाहे भाई एडमिशन ले लेना।